Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहें। ये वीडियो जाएगी नवरात्रि के पहले दिन और पहले ही दिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही अच्छी सी स्वीट्स एंड स्नैक्स रेसिपी जो आप स्टोर करके रख सकते हैं और नवरात्रि के दौरान अगर आप दिन में कुछ खाते हैं तो छोटी मोटी भूख में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। साथ ही आपको एक अपडेट भी देना था। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप शॉर्ट्स भी देखते होंगे इस चैनल पे। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पर मैं ब्यूटी कंटेंट अपलोड करती हूँ। मैं वहाँ पे भी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। कई बार मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस चैनल पे कौन सी मुझे शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करनी है। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि जितनी भी शॉर्ट्स होंगी वो भले ही मेरी 1 मिनट रेसिपी हो या फिर ईवी की जो शैतानियाँ होती हैं वो वाली वीडियोस हो या फिर आप ये मान लो कि जो मिनी व्लॉग्स होते हैं और ईवी की छोटी छोटी क्लिप्स ना शॉर्ट्स में जो मैं डालती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि सारी की सारी शॉर्ट्स अपने सेकंड चैनल पे डालूंगी और ये जो मेरा मेन व्लॉग चैनल है यहाँ पे रेगुलर जो वीडियोस आती रहती हैं वही मैं डालती रहूँगी। तो एटलीस्ट मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगी कि चलो जितनी भी मेरी ये शॉर्ट्स हैं वो भले ही किसी भी जॉनर की हैं वो सब एक जगह जाएंगी। तो अगर आपको ईवी की छोटी छोटी शॉर्ट्स पसंद आती हैं, उसकी शैतानियाँ, उसकी तुतलाती जबान पसंद आती है और 1 मिनट रेसिपी और मिनी व्लॉग्स इस तरह के अगर आपको पसंद आते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरा सेकंड चैनल भी एक बार चेकआउट कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चैनल का नाम है बी चार्मर। आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे भी है जहाँ पे मैं रेड कलर के टॉप में खड़ी हूँ, एक छोटा सा आइकन आएगा, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट उस चैनल पे चले जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट था कि सारी शॉर्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी और ऑलमोस्ट एवरी डे ही मैं प्लान कर रही हूँ कि वहाँ पे मैं अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया और हाँ, अगर आप ये रेसिपीज ट्राई करें, आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फास्ट वाली सुखड़ी से। बहुत ही आसान है ये बनानी। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम घी लेंगे। तो मैंने अंदाजन आधा कप यहाँ पे घी लिया है और आधा कप ही मैं इसके अंदर कुट्टू का आटा ऐड कर रही हूँ। मेरे पास यही फराली आटा है तो इसीलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में इसको बकव्हीट फ्लावर भी बोलते हैं और मैं ये इंडिया से लेकर आई थी। वैसे यहाँ पे इंडियन शॉप पे मिल जाता है। इसके प्लेस पे आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, राजगीरा का भी ले सकते हैं। जो भी फास्ट में आप आटा खाते हैं आप वो ले सकते हैं। बस अंदाज़ा यही रखना है कि जितना घी है उतना ही आपको आटा इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने कोई मेजरिंग कप वगैरह तो लिया नहीं था, अंदाजे से ही सारी चीज़ें ऐड कर रही थी क्योंकि जब कुकिंग करते करते इतना टाइम हो जाता है तो चीज़ों का अंदाज़ा पड़ ही जाता है। और बस स्लो फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से भूनना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ ये हल्का सा हार्ड हो रहा है, शायद घी कम रह गया, लेकिन धीरे ही धीरे ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा और ये बहुत आसानी से मूव होने लगेगा। गलती ना करें दोबारा से इसके अंदर थोड़ा बहुत भी घी ऐड करने की और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल ही लिक्विडी सा हो गया है और यहाँ पे हमारा जो आटा है वो भुन के हो गया है तैयार। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है इस जगह पर, जैसे ना आटा भुनने की आती है एग्जैक्टली वही खुशबू आपको आएगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया था और फिर मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने दिया। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। मैंने वाइट शुगर ली है, आप चाहें तो ब्राउन शुगर या फिर जो जैगरी पाउडर शक्कर होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ड्राई सा हो गया है, बट इसी तरह से सुखड़ी जो है वो बनाई जाती है और ये बहुत आसानी से जम जाती है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसको बहुत ही बेसिक सा रखा है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी थाली या प्लेट के अंदर सेट कर लें। प्लेट थाली जो है उसको थोड़ा सा आप घी लगा के ग्रीस कर लें
तो वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी और उसके अंदर मैं ये सारा का सारा मिक्स ऐड कर दूंगी। और इसके बाद चम्मच की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए आपको अच्छे से इसकी लेयर बिछानी है, बिल्कुल भी अनइवन ये ना हो, अदरवाइज जो पीसीज है ना वो अच्छे नहीं आते। हालांकि टूटे टूटे टुकड़े से ही होते हैं इसके, बहुत नीट नहीं निकल पाते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, पर अपने हिसाब से इसको इवन करें। अच्छा, आप चाहें तो क्यूब्स की तरह भी कर सकते हैं, तो आप किसी छोटे बर्तन में इसको फैला लें, बट मैं इसकी बिल्कुल ही थिन लेयर यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक सुखड़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे बादाम यूज़ कर रही हूँ। इनकी मैंने हवाइयाँ काट ली थी और मैंने एक मील प्रेप वीडियो अभी कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था किस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पहले से कट अगर करके रख लें तो मिठाइयाँ बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए फटाफट मैंने इसके ऊपर ये बादाम डाल दिए और थोड़ा सा एक बार मैंने चम्मच को और चला दिया है ताकि ये अंदर स्टिक हो जाए और बाहर से उतरते ना रहे जब हम इसकी टुकड़ियाँ काटें। और बस आप इसको काउंटर टॉप पे रख छोड़ें, 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाती है और इसके बाद मन चाही शेप में आप इसको कट कर लें। इवन दो जब आप इसको सेट करते हैं आप चाहें तो उस टाइम पे भी इसको कट करके ना इस पे मार्क लगा के छोड़ सकते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा नीट इसके पीसेज आते हैं, या फिर इस तरह से ठंडा करके भी कर लें, तो जो भी आपका मन करे। तो मैं इसकी थोड़े से बड़े बड़े से यहाँ पे टुकड़े कट कर रही हूँ क्योंकि वैसे मैंने इसको बहुत थिन बनाया है और इसका जो टेस्ट है ना ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है जैसे नॉर्मल जो आप आटे की सुखड़ी बनाते हैं, बिल्कुल वही वाला, बट ये फास्ट की है तो छोटी मोटी भूख में आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है। सो आई होप नवरात्रि में आपके लिए ये वाली रेसिपी काफ़ी हेल्पफुल हो और आपको और आपके घर वालों को सबको ये बहुत पसंद आए। और इस पर्टिकुलर रेसिपी की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये महीनों 2 महीनों तक बिल्कुल ठीक रहती है काउंटर टॉप पे। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बट ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ही परफेक्ट रहती है। तो आप इसको बड़ी क्वांटिटी में बना के भी सेव कर सकते हैं और खाने के बाद हल्का फुल्का जब मीठा खाने का मन करे आप इसको खा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मीठे वाले पीनट्स। तो पीनट्स मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिए थे, माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख दिए थे और यहाँ पे मैंने घी लिया है कढ़ाई में, सेम ही कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने अभी सुखड़ी बनाई थी और उसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दी है। सौंफ से जो फ्लेवर है ना फेनल सीड से बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने शक्कर डाल दी है, जो जैगरी पाउडर होता है वो ऐड करा है इसके अंदर और 1/4 कप के करीब होगा ये, और इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब ही। इससे जो है वो शुगर को, जो ये हमने शक्कर डाली है जैगरी पाउडर, इसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी मेल्ट होने में। और इसकी हमें यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है, ऑलमोस्ट लाइक 1 से 2 तार की जो चाशनी होती है वो बनानी है, जो ड्राई ड्राई सी हो जाती है, वो जो अच्छे से स्टिक करे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही ये डन हो जाती है। तो ये एकदम से मिल्की मिल्की सी होने लगेगी और उसके बाद फिर इसका कलर दोबारा से डार्क होना शुरू हो जाएगा, बबल्स आने लगेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसी पॉइंट पे ये कई बार जल जाया करती है। और ये है रोस्टेड पीनट्स और मैं स्किन के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको स्किन पसंद नहीं आती तो आप इनको हाथों से रगड़ के इसकी स्किन उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी आर फाइन विद दैट। तो ये पीनट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे और ये जो चाशनी है ना, एक बार आप चेक कर लें कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे है क्या, और बस फिर आप फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दें और पीनट्स डालने के बाद इसको आप चलाते रहें। लगभग आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको चलाने में, और चलाते चलाते ही जो ये चाशनी है ये एकदम से थिक होने लगेगी और जो पीनट्स हैं उसके ऊपर इसकी बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप शक्करपारे बनाते हैं वही वाला प्रोसेस है इसी के अंदर। और पीनट्स जो हैं वो फास्ट में काफ़ी खाई जाती हैं और इस तरह से जब
सौंफ के फ्लेवर वाली ये मीठी पीनट्स मिलती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। अच्छा, मैं तो इनको सेपरेट करने वाली हूँ। आप चाहें तो इनको जमा के ना, जैसे पीनट चिक्की होती है, आप वो भी बना सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे आके आप बटर पेपर पे इसको फैला दें और उसके बाद फिर इसकी टुकड़ियाँ सी काट लें, तो वो आपकी पीनट चिक्की हो जाएगी। बट पीनट चिक्की में मोस्टली ऐसा होता है कि टूटी हुई पीनट्स होती हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ही ली है, तो जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से अपनी रेसिपी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने स्पैचुला पे लेके और इसको बस एक बोल में डाल दिया है और इसको अब मैं ठंडा होने दूंगी। लगभग 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। फिलहाल आपको लगेगा कि हल्की सी लिक्विडी सी है, लेकिन जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ना, ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा और एक एक दाना इसका अलग से हो जाएगा। बस इसको आप थोड़ी देर के लिए रख छोड़ें। तो 15-20 मिनट बाद देखिए किस तरह से सॉलिड हो गई है और बड़े से बोल में निकाल के आप हाथों से इसको इस तरीके से क्रश कर लें, तो एक एक पीनट के ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत शक्कर इधर उधर भी हो तो उसमें जो वो सौंफ का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारी मीठी पीनट्स हो गई हैं रेडी और चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसी तरीके से आप किसी और नट्स की भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कैश्यूज़ को मीठा करके रख लें या बादाम को करके रख लें, तो जो आपका मन करे। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ और उसके साथ ढेर सारे आपको ऑप्शन दे देती हूँ, तो आप जैसे चाहें उस रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी भी होती है डन नवरात्रि के लिए। इसके बाद अब हम मूव करेंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे आमंड्स लिए हैं और इनको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। पाउडर नहीं करना है हमें इनका, कोर्सली हमें इनको ग्राइंड करना है, दाना इसका होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको निकाल के और इसके अंदर फिर मैं कैश्यूज़ ऐड करूँगी। तो मैं सिर्फ 2 ही तरीके के यहाँ पे नट्स ले रही हूँ, लाइक आमंड मैंने ले लिया है और कैश्यू ले लिया, इक्वल मैंने इसकी क्वांटिटी रखी है। लेकिन आप इसमें वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, चिरौंजी हो आपके पास आप वो भी डाल लें, जो आपका मन करे आप वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो हम ये बादाम भी कैश्यूज़ भी डाल के मैंने इनको भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। फिर मैंने फूड प्रोसेसर में ये अटैचमेंट जो है वो चेंज करी है और इसमें जो डो नीडिंग वाली अटैचमेंट होती है वो मैंने लगाई है और जो बादाम मैंने पहले क्रश करे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए और यहाँ पर हैं ये पिटेड डेट्स। मैंने इनको इनके जो भी गुठलियाँ थी ना वो निकाल ली थी। अगेन मैंने एक मील प्रेप वीडियो में भी आपके साथ शेयर करी थी, तो वो मैंने निकाल ली थी इसके अंदर से और वो सारी की सारी मैंने अब इसके अंदर डाल दी हैं। और अब ये जो डो नीडर अटैचमेंट है इससे जो है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी और एक डो की जो शेप है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो बस यही कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें इसके अंदर ऐड करनी है। इसके बाद मैंने इसको मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है, क्योंकि हाथों से नीड करना फिर भी ज़रूरी हो ही जाता है। तो हाथों पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि मेरे हाथ पे खजूर जो है वो ना चिपके, क्योंकि ये वाले जो खजूर है ना हमारे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इतने टेस्टी लगते हैं ना। ये टेस्को से हम लेकर आते हैं, एक बड़ा सा इसका पैकेट आता है और बड़े कहते हैं कि खजूर जो है वो अपने घर में हमेशा रखने चाहिए, उससे घर में बरकत होती है। पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, पर हाँ मैं हमेशा अपने घर में खजूर रखती हूँ किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से नीट कर लिया है। अब बारी आती है कि हमें इसको क्या शेप देनी है। तो ये हमारी डेट्स वाली एक मिठाई तैयार हो गई है। अब चाहे तो आप इसके लड्डू जो हैं वो बांध लें या फिर आप इसको रोल करके इसके रोल्स कट कर लें या फिर मेरी तरह जो है वो इसकी हल्की सी बर्फ़ी काट लें। तो मैं यहाँ पे क्यूब्स में इसकी बर्फ़ी काटने वाली हूँ। तो बटर पेपर मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिकी होता है, लेकिन अगर आप घी लगाते हैं तो जो हमारी ये बर्फ़ी बनती
बनती है ये थोड़ी सी शाइनी बनती है और वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से करके और फिर रोलिंग पिन से, बेलन से मैं इसको फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको पतला नहीं करूँगी, मैं मोटा ही रखूँगी। जैसे कि बताया है कि मैं इसकी क्यूब्स कट करने वाली हूँ और बहुत छोटी-छोटी बाइट साइज़ काइंड ऑफ मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरी तरह लोग जो काउंटिंग में खाते हैं ना, तो उनके लिए ये जो साइज़ होता है ना, ये बहुत मैटर करता है खाने का, कि रोटी छोटी बना लो क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 ही रोटी खानी है। और इसी तरह से कोई भी मिठाई है कि मन करता है कि 2 पीस तो होने चाहिए, तो छोटे-छोटे पीस कर लो। तो यस, जो लोग काउंटिंग में खाते हैं उनके लिए ये हैक बहुत काम करता है और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरा ब्लॉक तैयार कर लिया है और इस मिठाई को कुछ भी ऐसा नहीं कि सेट करके रखने की ज़रूरत होती है। तुरंत-फुरंत 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। कभी एकदम से भी मेहमान आ जाएँ और कुछ मिठाई आपको सर्व करनी हो, सो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। आप फटाफट हेल्दी सी ये मिठाई बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डिलीशियस सी डेट्स वाली मिठाई हो गई है रेडी और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसको आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी ये बिल्कुल ठीक रहती है। और रमज़ान में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इफ्तारी के टाइम पे जब भी आपको अपना रोज़ा खोलना हो, तब आप नॉर्मल डेट्स ना लेके आप इस तरह से कस्टमाइज़ करके भी डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे, बाकी नवरात्रि के लिए तो ये परफेक्ट है ही और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अब अपनी 4th रेसिपी की तरफ। और मीठा-मीठा काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा कुछ नमक का भी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमक का भी खाते हैं फ़ास्ट में। तो मैंने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा-सा घी लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं मखाने। इनको फोक्स नट भी बोला जाता है और बाकी मखाने आप गूगल पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कई बार मेरे पास सवाल आ जाते हैं कि मखाने क्या होते हैं? बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता है जो डेली रूटीन में उनके यहाँ पे नहीं खाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो मखाने बहुत यूज़ होते हैं। तो इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और हाथों से आप इनको तोड़ के देख लें और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको रोस्ट करना है। घी बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये घी सारा का सारा पी जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा-सा घी डाल के ही आप इनको रोस्ट करें। और जब ये परफेक्टली रोस्ट हो जाएँ, तब फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ड्राइड मिंट ऐड करा है, थोड़ा-सा मैंने सॉल्ट डाला है और साथ ही थोड़ी-सी जो ब्लैक पेपर होती है वो ऐड करी है और ऊपर से मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें घी डाल दिया है और मेरे हाथ से छूट ही गई थी। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ से छूट जाती है। कपल ऑफ सेकंड्स के लिए मेरा हाथ जो है वो कई बार काम करना बंद कर देता है। ख़ैर, यहाँ पे मैंने घी जो है वो ऐड कर दिया और इस घी से क्या होगा ना, जो ये हमने चीज़ें डाली हैं जैसे कि मिंट डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, तो ये हेल्प करेगा इनके ऊपर जो मखाने हैं स्टिक होने में। तो एक काइंड ऑफ बिल्कुल ड्राई पाउडर नहीं रहेगा, थोड़ा-सा वो एक तरह से लिक्विडी सा हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छे से वो कोट हो जाएगा। और बस आप इसको चलाते रहें और यहाँ पे हमारे मिंट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाने हो गए हैं रेडी। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी ईवी को भी ये बहुत पसंद आते हैं और अद्वी के तो खैर फेवरेट हैं ही। मखाने मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ डिफरेंट फ्लेवर में, क्योंकि हेल्दी भी हैं ये और बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को। हेल्दी मंचिंग है तो आप बना के ज़रूर रखिए और नवरात्रि के लिए तो खैर परफेक्ट हैं ही ये, बिल्कुल क्रंची से। जब भी कुछ हल्का फुल्का नमक का खाने का मन करे, आप बस 2-4 मखाने लें एंड देन यू आर सॉर्टेड। चलिए अब मूव करते हैं अपनी 5th रेसिपी की तरफ और वो है व्रत वाले बिस्किट। यस, व्रत में आप बिस्किट भी खा सकते हैं अगर आप व्रत वाला आटा यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है बटर, जो मैंने सॉफ्ट कर लिया था। 1/4 कप ही मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करी है। ये शक्कर है, जैगरी पाउडर। आप चाहे तो आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, काइंड ऑफ सेम ही रिजल्ट आएगा, बस थोड़े से टेस्ट में फ़र्क आता है। मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लें जो भी आपका मन करे। और बटर और जो ये
ये शुगर है, इसको हमें अच्छे से विस्क करना है। इसको हल्का सा ये क्रीमी सा हो जाएगा। और मैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही थी, तो विस्क के अंदर ही वो बटर जाए जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बीट किया। तो यहाँ पे देखिए कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया और ये परफेक्टली बीट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुट्टू का आटा, और 1 कप से ये थोड़ा कम है, काइंड ऑफ 3/4 कप के करीब होगा ये। और ये डालना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, या फिर आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, काइंड ऑफ पिंच, 1/8 टीस्पून से भी थोड़ा सा आपको कम ऐड करना है, उससे ये थोड़ी सी फ्लफी हो जाती हैं। और बस अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका एक डो तैयार कर लेना है। फ्लेवरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके इसमें बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी बहुत जो है वो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे उस हिसाब से आप इसको फ्लेवर कर लें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो आटा कम लिया था, अच्छे से नीड कर लिया। फिर ध्यान आया कि आटा इसलिए मैंने वो 1 कप से कम लिया था, क्योंकि मुझे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करना था, तो वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो काइंड ऑफ जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, वो 1 कप ही जाएगा इसके अंदर। तो मैंने 3/4 कप के करीब जो है वो आटा लिया था, और बाकी फिर मैंने इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है। और इसको भी अब हम अच्छे से यहाँ पे नीड कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी कोकोनट फ्लेवर वाली ये फास्ट वाली कुकीज तैयार होती हैं। ये देखिए डो हमारा हो गया है रेडी, और इसके बाद इक्वल साइज की छोटी छोटी सी लोइयां मैं इसकी तोड़ लूंगी। आप चाहें तो इसको बेल के और डिफरेंट डिफरेंट साइज की या फिर डिजाइन की भी कुकीज जो है वो कुकी कटर से बना सकते हैं, बट मैं बहुत ही इजी मेथड यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इक्वल साइज की मैंने ये छोटी छोटी सी बॉल्स जो है वो निकाल ली है, और इनको बस हाथों से ही प्रेस करके और छोटी छोटी सी मैं इसकी कुकीज बना के और इसको फिर मैं एयर फ्रायर में रखती जाऊंगी। और मैं एयर फ्रायर में इसको बेक कर रही हूँ। आप ओवन में भी कर सकते हैं, आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं। कढ़ाई का प्रोसेस यही होता है कि कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल के और आप उसको गर्म होने के लिए रख दें। फिर जाली या स्टैंड जो भी हो आपके पास वो लगा दें, और उसके ऊपर जो बेकिंग डिश है जिसके ऊपर आप ये बना के रख रहे हैं वो रख दें और इसको बेक कर लें। तो जैसे आप केक वगैरह भी बना लेते हैं, तो अगर हमें कुछ बनाना है तो तरीके तो खैर हम ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एयर फ्रायर नहीं है या ओवन नहीं है तो आप इनको नहीं बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं और बहुत अच्छी बनती है। इवन दो ज़्यादा बेटर बनती है, क्योंकि हीट जो है ना वो बहुत अच्छे से लगती है कढ़ाई में। तो यस, यहाँ पे जितनी भी मेरी कुकीज़ थी वो रेडी हो गई हैं, और इनको बस मैंने लोई बना के और बीच में से हल्का सा मैंने इनको डेंट किया है। उससे जो है ना वो इनके अंदर बहुत अच्छे से क्रैक पड़ जाएंगे और ये बहुत परफेक्टली बेक होंगी। और इनका जो टेस्ट है ना ऑसम, चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएंगी। तो मैंने तो बस थोड़ी सी ही बनाई है, और बाकी आप बड़े बैच में भी बना के रख सकते हैं। और इनको मैंने एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट्स के लिए रखा था। शुरुआत में दिखाना भूल गई थी, फिलहाल 8 मिनट्स बाकी हैं। और बीच में मैंने एक बार इनको फ्लिप भी किया था जब 4 मिनट के करीब रह गया था। और ये देखिए 12 मिनट्स में ही हमारी जो कुकीज़ हैं वो डन है। इस टाइम पर ये थोड़ी सी सॉफ्ट लगेंगी, लेकिन जैसे ही इनमें हवा लगेगी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। तो इनको थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद आप इनका क्रंच देखें ये कितनी मस्त बनती हैं। तो बस अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। अगेन इनकी भी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 हफ्ते तो ये आराम से चलती ही चलती हैं। बस यही है कि आपके घर में कितने दिन में ये खाई जा रही हैं। और देखिए कितना अच्छा जालीदार इनका टेक्सचर आया है। तो फास्ट वाली हमारी कुकीज़ जो हैं वो भी बन के तैयार हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारी की सारी रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत इजीली आप इनको बना के स्टोर करके नवरात्रि के दौरान कंज्यूम कर सकते हैं। कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे ईवी को भी दिखा देते हैं, अदरवाइज मुझे फिर से डांट पड़ जाएगी कि ईवी को नहीं दिखाया और वो मखाना खाने में जो है वो पूरी बिजी है, देख भी नहीं रही है।
तो चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.